2 बार होगी, 3 बार होगी, लेकिन धीरे धीरे आपका ग्रेजुअली वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और जब इंटरव्यू के वक्त ये क्वेश्चन आएगा आपके सामने, ओके, टेल मी योर नेम प्लीज, तब आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब इंटरव्यू पूछेगा कि टेल मी योर नेम प्लीज, तभी आप भी उन्हें पूछ सकते हो, सर फर्स्टली टेल मी योर नेम प्लीज। ऐसा पूछना मत, मिलने वाली जॉब निकल जाएगी। ठीक है, सो ये कॉन्फिडेंस की बात है। ठीक है, तो ये बढ़ाना है आपको। ओके, आज बोल दो, गलत तो गलत, नाम चल जाएगा, मुझे पता नहीं आपका नाम क्या है कि नहीं, लेकिन बोलो, ट्राई करो। ऐसी जो एक्टिविटी होती है कहीं पर भी, कॉलेजेस में, यहाँ वहाँ पर, उसमें पार्टिसिपेट करो। पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, यही आपको काम में आने वाला है। ओके, और बाद में फिर आपका स्किल जो है कि बाबा आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, ये बाद में आता है। ये बात करने के लिए आपको आना ही चाहिए। ठीक है, कि सर आई हैव डन दिस कोर्स, आई हैव डन दिस टैली। ओके, तो टैली में मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए, तो ये मुझे आता है। ऐसा आप बोलना सीखोगे ना, तब आपको जॉब मिलेगी। ओके, क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन भी कॉन्फिडेंस भी चेक करता है कि आपने रिज्यूम में लिखा कि टैली वगैरह किया है, लेकिन अगर आपने समझाया नहीं उन्हें, वो बोलेंगे आपको कि बाबा आपको इसमें एक्सपीरियंस है क्या नहीं। अकाउंट्स में आप आए हो यहाँ पर नौकरी ढूंढने, तो आपने पहले इसमें काम किया है या नहीं, तो आपको बोलना है कि हाँ सर मैंने किया है, मैंने सब ये डेबिट, क्रेडिट, इनवर्ड, आउटवर्ड, रिसिप्ट, पेमेंट, ये सब देखा है मैंने। ऐसे आपको बोलना चाहिए। अगर आपने बात ही नहीं की तो आपको जॉब कहीं पर नहीं मिलेगी। बिजनेसमैन बनना है तो उसमें भी आपको बताना पड़ेगा क्लाइंट को कि मेरे प्रोडक्ट्स ये है, मैं इस तरह का बिजनेस चला रहा हूँ, मेरी सर्विस ऐसी है। ऐसा आपको बोलना ही बोलना पड़ेगा। ओके, है कोई बात करेगा? अदरवाइज विल कंटिन्यू आवर पीपीटी। है, ट्राई करना चाहेगा? यस, हिंदी, मराठी, कोई भी लैंग्वेज में बोलिए, फास्ट बोलिए, बोलिए, एटलीस्ट नाम बता दीजिए फास्ट। एटलीस्ट नाम तो बताना है आपको। मैं कम से कम 10 बच्चे तो ही लेता हूँ ऐसे, मतलब जो सेमिनार्स होते हैं ना, मेरा टारगेट है 10 बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करके मैं जाता हूँ। फास्ट, एटलीस्ट नाम बता दो। चलो, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, नेक्स्ट। सी देखिए, आप जो है थोड़े से डर रहे, आपके दिल में डर है कि बाबा कुछ गलती हो गई तो, मैंने आगे कुछ कोई हंसा बिसा तो, ठीक है, तो ये छोड़ दो, आप ये डर निकाल दो। ठीक है, और जब ये इंट्रोडक्शन देखो, आपको मैं एक सीरियसली टॉपिक बताता हूँ। यहाँ पर अंबरनाथ में ना कॉन्वेंट स्कूल्स बहुत है, वहाँ पर थर्ड, आप कितने पीछे हो, देखो 3rd 4th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी जाके ये क्वेश्चन पूछोगे ना, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वो फटाफट बता देगा, माय नेम इज ब्ला ब्ला ब्ला, आई वांट टू बिकम अ पायलट, ऐसा सब कुछ बता देगा। तो देखिए हम कितने पीछे हैं। तो हमें आगे बढ़ना है तो ये सब बेसिक चीज़ें आनी ही चाहिए बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको एक इंटरव्यू के लिए एक छोटी सी टिप दे देता हूँ, ठीक है, यू ऑल आर आई थिंक 12th हो, 12th के बाद भी कोई ग्रेजुएशन वगैरह भी करता रहेगा यहाँ पर। तो देखिए, इंटरव्यू देते समय आप समझो बीच में हड़बड़ा गए, रहता ना कि आगे का भूल गया मैं, है कि नहीं, इसलिए तो फफो हो जाता है ना, वाइंड अप नहीं कर पाते, प्रॉपरली क्लोज नहीं कर पाते खुद का इंटरव्यू, या फिर कोई आंसर हम दे रहे हैं, कुछ बड़ा आंसर है तो बीच में ही रुक जाते हैं। तो उस वक्त क्या करना है पता है आपको? रुकना नहीं है। आपको क्या करना है, अगर कुछ बोलने के लिए भी अगर नहीं सोच रहा है तो आपको एक चंद सेकंड के लिए आप लॉयर बन जाओ। लॉयर जब आर्गूमेंट करता है कोर्ट में, आपने मूवीज़ वगैरह देखे रहे कि ना, सीरियल वगैरह, तो उसमें देखो आर्गूमेंट खत्म होने के बाद लॉयर एक वर्ड यूज़ करता है, नहीं वो नहीं आप डायरेक्ट मूवी में चले गए एक वर्ड यूज़ करता है लॉयर, जो एडवोकेट रहता है वो आर्गूमेंट करता है और एक वर्ड यूज़ करता है और आर्गूमेंट को स्टॉप कर देता है। माय लॉर्ड ने, हाँ, यस परफेक्ट था, क्या था, दैट्स ऑल। ठीक है, आपको चंद सेकंड के लिए स्टार्ट करना, ये अपना जब इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है, आपका जो भी कुछ आंसर खत्म हो जाता है, तभी बोल देना है दैट्स ऑल। तो उसको भी पता चल जाता है कि बाबा चलो इन्होंने स्टॉप किया, इनका हो गया। ठीक है, तो चंद सेकंड के लिए लॉयर बन जाओ उस वक्त, ठीक है, भले रियलिटी में नहीं बने तो भी। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते, कोई नहीं ना अभी, नेक्स्ट कोई ट्राई नहीं करेगा?
ओके डन, दैट्स ऑल, वेरी गुड। सी आपको क्या लगता है, तो इसके अलावा भी करियर्स है ना? तो कौन से है, कोई बता सकता है? इसके अलावा ये तो सबको पता है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एलएलबी, ओके। नेक्स्ट आईआईटी, ओके। नीट, होटल मैनेजमेंट, ओके ओके ओके। एमबीबीएस, नेक्स्ट यूपीएससी, ओके। नेक्स्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट 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 शेफ, नेक्स्ट 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 पीएचडी, नेक्स्ट नेक्स्ट, बोलिए। नेक्स्ट, ये दिख रहा है? देखिए ये भी मैंने कुछ ऐसे ही ऑप्शंस रखे हैं जो थोड़े बहुत जानते हैं बच्चे, लेकिन इसके भी अलावा और भी बहुत है जो हम आज बात नहीं कर सकते। इतने करियर्स के ऑप्शन है और आप जिस फील्ड में जाने वाले हो वो फील्ड के बारे में ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हो। 2 साल पहले की बात करते तो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस ऐसा कुछ नहीं था। तो अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग करियर्स के जो ट्रेंड्स है ये आ रहे हैं और इसके बारे में हमें पता नहीं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ई लर्निंग पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो नया करियर आता है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई आने नहीं वाला है। कोई प्रोफेसर्स आपको पढ़ाने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है, आपको खुद से सीखना है। सेल्फ लर्निंग के ऊपर आपको आपका करियर बनाना है। आजकल कोई भी कंपनी में आप जॉब करने के लिए भी जाते हो ना, तो कोई आपको सिखाएगा नहीं। उसको क्या डर रहेगा कि बाबा ये मेरे से आगे निकल गया तो, इसलिए कोई सिखाएगा भी नहीं। तो ये याद रखना है। तो ये तो कुछ छोटे मोटे मैंने रखे जस्ट कि बाबा आपको पता होना चाहिए। ओके, पहला है फार्मेसी, जो मेडिसिन वगैरह बनती है, देखो। ओके, बाद में फिर जो मेडिकल रहते हैं, मेडिकल में एक रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, तो उनके पास एक लाइसेंस होता है, तो वो एक करियर ऑप्शन है आपके लिए, फार्मेसी। उसके बाद आता है डीएमएलटी, ब्लड वगैरह टेस्ट करते हैं। ओके, वो भी 10th के बाद आप ले सकते हो। ओके, उसके बाद आता है नर्सिंग। नर्सिंग के बारे में तो आपको जनरली पता है, ठीक है। आईआईटीज़ में बीटेक वगैरह जो होता है, इंजीनियरिंग लेवल का, जो किसी को रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, किसी को रिसर्च में इंटरेस्ट है, ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो डायरेक्टली 12th के बाद आईआईटीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा टेक्निकल फील्ड होता है। ओके, जेईई का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही पड़ता है उसके लिए। उसके बाद बीवीएससी, मैंने जैसे बताया कि एनिमल्स के भी डॉक्टर्स होते हैं। ओके, तो वो एक है आफ्टर 12th। एक्चुअल साइंस, कॉमर्स के बच्चों को सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंसी पता है ना, चार्टर्ड अकाउंट, सीए बनना, इतना ही पता होता है। लेकिन हाँ, लेकिन उसके अलावा भी एक्चुअल साइंस होता है। एक्चुअल साइंस क्या होता है कि अकाउंटिंग का भी एक फोरकास्टिंग किया जाता है। मतलब जो इंश्योरेंस बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है। मतलब कि बाबा एक पॉलिसी समझो डिज़ाइन की, तो उसका प्रीमियम कितना होना चाहिए, बाद में अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आगे जाके उस इंश्योरेंस वाला जो एक पर्सन होता है या फिर एक एसेट होता है, उसका अगर नुकसान हुआ तो उसका भरपाई जो होता है, कॉम्पेंसेशन, वो कितना देना चाहिए और उसका रिस्क कितना होगा। मतलब करोड़ों का बड़े बड़े शिप्स होते हैं, बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको, एसेट्स होते हैं, तो उसके इंश्योरेंस किए जाते हैं। तो एक सर्टन उनको फोरकास्टिंग करना पड़ता है कि इतना खर्चा आएगा और इतना क्लेम कंपनी को देना पड़ेगा, तो उतना पैसा कंपनी के पास है या नहीं, वो किस तरह से बनाया जाए। तो इसका डिज़ाइन जो है, इसका जो फोरकास्टिंग जो है, अकाउंटिंग फोरकास्टिंग, वो एक्चुअल साइंस करते हैं। सीए का जैसा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो एक सेपरेट बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वैसे एक्चुअल साइंस का एआई करके एक बॉडी है। ओके, बाद में फिर मैकेट्रॉनिक्स, कोई अगर इंजीनियरिंग की भी आपको पता रहेगा, सिविल, केमिकल, आईटी, ओके, ऐसे अलग अलग 4 से 5 फील्ड हमें पता है। लेकिन मैकेट्रॉनिक्स ये एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग,
इसका कॉम्बिनेशन है। मतलब आज जो आप मोबाइल यूज़ करते हो उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो होती है मैकेट्रॉनिक्स। ओके, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, एक आया था बीच में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। ओके, तो उसी का ये एडवांस वर्जन आया है इंजीनियरिंग में। बहुत कम बच्चों को पता है रोबोटिक्स में ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। ओके, उसके बाद एनडीए आफ्टर 12th साइंस के बाद अगर किसी को नेवी ऑफिसर्स बनना है तो उसके लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। 12th के रिजल्ट आ गए हैं, वहाँ पर लिंक www.joinindiannavy ये लिंक पे अगर आप जाओगे तो एनडीए के एडमिशन्स दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। ओके, किसी को ऑफिसर बनना है जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, ओके, तो वहाँ पर नेवी ऑफिसर्स रहते हैं। ओके, जो हमारी सीमा पे तटे रहते हैं ताकि दुश्मन हमला ना करे हमें। ठीक है, तो उसमें भी बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं। बाद में जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उसके लिए कुछ इंजीनियर्स लगते हैं, कुछ सर्विस इंजीनियर, तो वो मरीन इंजीनियरिंग के थ्रू भी वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। वहाँ पर जॉब कैसा रहता है, 6 महीना शिप पे रहता है और 6 महीना आपको छुट्टी रहती है। मर्चेंट नेवी लाइक। ठीक है, मर्चेंट नेवी ये एक अलग है और एनडीए ये एक अलग है। एनडीए डिफेंस एकेडमी, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि पुलिस भर्ती आ गई, तो वैसे नेवी में भी वो रहता है। ठीक है, तो उसके ऑफिसर्स अलग होते हैं। ओके, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, ये एक नई फील्ड आई है जिसमें बहुत आपको अपॉर्चुनिटी है। नहीं, वो अलग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है आपको बताता हूँ। आपने www.amazon.com डाल दिया, एक अच्छी सी वेबसाइट आ जाती है। उस पर अलग अलग प्रोडक्ट का उन्होंने प्रेजेंट किए होते हैं अलग अलग डिज़ाइंस में। तो डिज़ाइन कौन बनाता है, तो डिजिटल मार्केटिंग वाले बनाते हैं। यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देखते हो तो उसके पहले एक ऐड आता है ना, तो वो ऐड कौन बनाता है, तो डिजिटल मार्केटिंग वाले। ठीक है, उसके बाद आपने समझो एक टी शर्ट सर्च की तो नेक्स्ट वीक तक आपको उसी इसमें अलग अलग एडवर्टाइज दिखते रहेंगे साइड में, है ना, अलग अलग टी शर्ट वगैरह वही दिखेंगे। तो वो कौन करता है, तो डिजिटल मार्केटिंग। तो ये सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया। ओके, बाद में फिर वहाँ पर वो रेटिंग वगैरह देना, वो सब होता है डिजिटल मार्केटिंग वालों का काम। ओके, एक जस्ट सेकेंड ना।